आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, सत्य घटना के आज के अंक के साथ मैं हूं प्रियंका। आप सभी देशवासियों को अमेज नाउ परिवार की तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोहद्दीपुर और आसपास के इलाकों में घर घर जाकर मांगा वोट। पूरे देश में आज श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया बसंत पंचमी का पर्व, की गई मां सरस्वती की आराधना। गोरखपुर के 3 निवर्तमान विधायकों ने किया शनिवार को नामांकन। जन जागरण हेतु एनसीसी कैडेट्स द्वारा निकाली गई मतदान जागरूकता बाइक रैली। संत कबीरनगर जनपद में भाजपा के चुनावी कार्यालय उद्घाटन में उड़ी कोविड नियमों की धज्जियां। और बलिया जनपद के एक मांगलिक कार्यक्रम में उपजे विवाद के दौरान चाकू लगने से एक युवक की मौत। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के मोहद्दीपुर इलाके में स्थित गोपाल मंदिर में पूजा कर आम जन से भी मिले। सीएम योगी अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर कन्विंसिंग कर रहे थे और सिख समाज के लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। अपने बीच सीएम योगी को पाकर लोग खुश रहे और उन पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हमारे संवाददाता पंकज श्रीवास्तव ने भी इस मौके पर कुछ एक लोगों से बात कर उनसे उनके विचार जानने की कोशिश की। विधानसभा चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है और उसके बाद वो आज देख सकते हैं आप किस तरह से मोहद्दीपुर में जो है गुरुद्वारे के पास जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। लोगों के साथ वो लोगों के घरों में जा रहे हैं, वहाँ मिल रहे हैं और इस समय वो गुरुद्वारे में जाएंगे, वहाँ मत्था टेकेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी लोगों के साथ जो है वो मिल रहे हैं, लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। भारी हुजूम उनके साथ जो है वो देखा जा सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे बच्चों को भी बहुत एक्साइटमेंट था कि चीफ मिनिस्टर आज हमारे घर आ रहे हैं और हम लोग निश्चित ही उन्हीं को वोट देंगे क्योंकि उन्होंने हमारे शहर को अभी तक बहुत इम्प्रूव किया है और आगे भी वो करेंगे। बहुत ज़्यादा उत्साह था, सब बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। हम लोगों ने बहुत तरीके की चीज़ें बनाई थी उनके लिए एंड वी वर वेरी एक्साइटेड। थैंक यू। ऐसा महसूस कर रहे हो सीएम तुम्हारे घर आए थे खुद? बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे मिलने को मिला सीएम से, पहली बार मिले सीएम से और बात भी हुई? हाँ, बात भी हुई थी। क्या बोले? उन्होंने आशीर्वाद दिया और उन्होंने बोला कि खूब बड़े हो। निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि गोरखपुर में तो उनकी जीत सुनिश्चित है और भारी मतों से उनकी जीत सुनिश्चित है। कैमरा सहयोगी संतोष के साथ पंकज श्रीवास्तव, अमेज नाउ, गोरखपुर। इसी क्रम में डोर टू डोर कन्विंसिंग के बाद सीएम योगी ने सिख समाज के मतदाता सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे ये देखकर काफी प्रसन्नता है कि यहाँ मैं नहीं, गोरखपुर की जनता लड़ रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए एक लंबी एक्सरसाइज चली है और आज उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है उससे ये कहा जा सकता है कि प्रयास किया जाए तो सब संभव है। आप इतने बड़े मतों से जीतेंगे, आप तो दुनिया को जिताते हैं मेरे गुरुदेव। ऐसे नहीं, मैं आपकी पूछता हूँ, आपको गुरु मानता हूँ। एक लंबी जो एक्सरसाइज प्रदेश के अंदर चली है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने के लिए, उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदलने के लिए, और एक जो परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, ये सब आपके सामने है। प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को अपने पहचान का संकट न हो, यह आज सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। गोरखपुर के सेंट एंड्रूज महाविद्यालय के एनसीसी कैडेटों द्वारा मतदान जागरूकता रैली विद्यालय से निकाली गई। यह रैली अंबेडकर चौक, शास्त्री चौक, बेतिहाता होते हुए वापस विद्यालय में आकर समाप्त हुई। मतदाता जागरूकता रैली के दौरान एनसीसी कैडेट्स द्वारा हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। इस संबंध में लेफ्टिनेंट डॉक्टर अमित मसीह ने कहा कि प्रशासन के निर्देश पर हमने जागरूकता रैली निकाली है।
बताया गया कि कुछ आप लोग वो करिए, तो उसी सिलसिले में हम लोग इस मार्च को कर रहे हैं। बस हमारा मकसद ये है कि हमारे बच्चों के इस मार्च पास से या इस रैली से जो है ये आम जनता जो है जागरूक हो जाए और वोट की परसेंटेज बढ़ने पाए, इसी वजह से हम लोग ये कर रहे हैं। यूपी के संत कबीर नगर जिला मुख्यालय खलीलाबाद गोला बाजार में भाजपा प्रत्याशी अंकुर राज तिवारी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भाजपा पार्टी के प्रदेश मंत्री सुभाष यदुवंश ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर जमकर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। आपको बता दें कि जनपद मुख्यालय खलीलाबाद के गोला बाजार में भाजपा प्रत्याशी अंकुर राज तिवारी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन संपन्न हुआ है। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व सांसद इंद्रजीत मिश्र, अष्टभुजा शुक्ला सहित नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के चेयरमैन सहित तमाम लोगों ने उद्घाटन के कार्यक्रम पर अपने विचार रखते हुए भाजपा की नीतियों से जनमानस को जागरूक करते हुए भाजपा प्रत्याशी अंकुर राज तिवारी को सभी बूथों पर 50% मत दिलाने की बात कही है। वहीं भाजपा के नेताओं ने जमकर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे। वहीं भाजपा प्रत्याशी अंकुर राज तिवारी ने अपने संबोधन में भाजपा विधायक को ही कटघरे में खड़े करने के साथ ही चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि कार्यकर्ता के लिए ईंट से ईंट बजाने का कार्य करने में मैं पीछे नहीं रहूंगा। किरण प्रजापति जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और यहाँ का विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का था। उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ता उपेक्षित हुए थे। उसके बाद भी यहाँ का जो विकास है वो नहीं हो पाया था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। देश की केंद्र सरकार से लेकर के प्रदेश सरकार तक, पर कमी किस चीज की थी? सिर्फ एक चीज की कमी थी, जो नियत की कमी होती है, जो संस्कार की कमी होती है, इसी चीज की सिर्फ कमी थी। खबर यूपी के बलिया से है। बलिया सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के कृष्णनगर बिचला घाट चौकी अंतर्गत हो रहे मांगलिक कार्यक्रम में उपजे विवाद से चाकू लगने से एक युवक की मौत हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बिचला घाट चौकी क्षेत्र की घटना है, जहां एक युवक को चाकू लगी थी जिसकी मृत्यु हो गई है। मामले की जांच की जा रही है। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के कृष्णा नगर में स्थित एक मैरिज हॉल पर मांगलिक कार्यक्रम के दौरान बताई जा रही है। यहीं पे कृष्णा नगर सिंह मंदिर, यहाँ पे झगड़ा हुआ था रात को। हमारा जो भाई है, चाचा का लड़का, उसकी मार कर हत्या कर दी गई है चाकू से। उसमें दूल्हा का भाई था जो आया था सीताब दियर से बारात, उसी में विवाद हुआ है। राजा कहीं गया था न्योता करने गठबंधन लाज पे हाँ, चाकू से मारकर गुप्ती वहाँ पे बनकट्टा कुछ लड़के थे और बारात वाले थे। यही दो पक्ष में झगड़ा हुआ था, यही जो लोग मारे हैं। हाँ, नशे में थे और राजा भी था। जी सर, कहाँ पे और ये किस तरह की सर घटना हुई थी, क्या कुछ? यहाँ पे ये जो चौकी पिछला घाट है, यहाँ पर एक घटना हुई थी कल रात में, जो लड़के की चाकू लगी थी, उसकी मृत्यु हो गई। इसकी जांच की जा रही है, जैसे तथ्य आएंगे हम आपको बताएंगे। सर, किसी के कोई पकड़ा भी गया है? अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच की जैसी चीज़ है। सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी कुछ करना? अभी सब देख उसी सब सारी चीज़ सारे साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं, जैसा होता हम आपको बताएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, शेष खबरें ब्रेक के बाद। वेलकम टू जया शक्ति इंफ्राकॉन LLP। 5 अलग अलग साइट्स चल रहे हैं गोरखपुर और बस्ती जनपद में। हर प्रोजेक्ट पर पाएं कम दाम में प्लॉट या बनवाएं अपने सपनों का आशियाना। आयुष गोल्फ सिटी, सुनौली रोड, गोरखपुर। आयुष रेजिडेंसी, कटजहा, गोरखपुर। आयुष स्मार्ट सिटी, सोनबरसा, गोरखपुर। आयुष ग्लोबल सिटी, माड़ापार, गोरखपुर। आयुष ग्रीन सिटी, परसा जाफर, बस्ती। हर प्लॉट की रजिस्ट्री पर मिलेगा सोने का एक सिक्का। नमस्कार, हम जया शक्ति इंफ्राकॉन से। हमारा प्रयास है कि हर आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराया जाए। आयुष सिटी का सपना, सबके पास हो घर अपना।
के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की ओर। छठवें चरण के मतदान के मद्देनजर गोरखपुर जनपद में चल रहे नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन बीजेपी के 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने वालों में सबसे पहले पिपराइच विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार महेंद्रपाल सिंह ने अपना नामांकन किया। उसके बाद बांसगांव विधानसभा सीट से डॉक्टर विमलेश पासवान और कैंपेरगंज विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह ने अपना लाव लश्कर के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए बीजेपी के 3 प्रत्याशियों ने इस बार चुनाव में 300 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया। देखिए, विकास का मुद्दा तो है ही है और योगी जी ने जो काम किया है पिछले 5 वर्षों का भारतीय जनता पार्टी का, उन विषयों को लेकर के हम लोग गांव में जा रहे हैं और निश्चित रूप से जन सैलाब उमड़ रहा है। क्या लगता है कितनी जीत का किया है? देखिए, 300 प्लस हम लोगों ने देखा है और जान भी रहे हैं। स्थितियां बहुत अच्छी हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। मेरे जीवन का ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि मैं बांसगांव विधानसभा क्षेत्र से जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने हमें अपना आशीर्वाद दिया, मुझ पर अपना भरोसा दोबारा जिताया क्षेत्र की सेवा के लिए। ये निश्चित तौर पर भारत माँ के प्रति जो हम लोगों ने सेवा भाव दिखाई है एक शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में, ये हमें एक प्रेरणा देगा और ये नामांकन प्रशस्त करेगा जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने पिछले 5 साल में कार्य कर करके एक नया प्रदेश, एक नया माहौल, एक सुशासन युक्त व्यवस्था जो दिया है। गोरखपुर जनपद में मतदाता जागरूकता अभियान के मद्देनजर जनपद के 9 विधानसभा क्षेत्रों में आज विकास भवन से 9 जागरूकता प्रचार वाहनों को सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि 9 विधानसभा क्षेत्रों में 50 बूथ चिन्हित किए गए हैं, जहां पर पिछली विधानसभा चुनाव में कम वोट पड़े थे। सर्वप्रथम ऐसी जगह पर यह गाड़ियां भेजी जाएंगी जिसमें बीएलओ, कोटेदार, स्थानीय प्रधानों एवं शिक्षकों से मिलकर लोगों को जागरूक करेंगे ताकि उस क्षेत्र में वोट संख्या में वृद्धि हो सके। आपको बता दें कि इस अभियान में विभिन्न स्कूलों के 5 टॉपर छात्रों को ब्रांड आइकॉन भी बनाया गया है। आज जो ये स्वीप के अंतर्गत जो वोटिंग परसेंटेज हमारे 9 विधानसभाओं में है गोरखपुर में, जो अभी 3 मार्च को इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें बढ़ाने के लिए एक जिला स्तरीय जो एक कार्य योजना बनाई गई है उसको शुरुआत की गई है। इसमें जहाँ जहाँ बूथों पे वोटिंग परसेंटेज 50% से कम है, जो हमने भी चिन्हित किए हैं, 450 के करीब है, हर विधानसभा में हम लोग एक यहाँ से वोटिंग मशीन के साथ गाड़ी और वोटर एजुकेशन के लिए वोटर गाइड्स के साथ भेजेंगे और जो आरओ को हैंडओवर कर दी जाएगी और एक रोस्टर बनाया गया है। इस रोस्टर के तहत वो गाड़ियों में वोटिंग मशीन उन मोहल्लों में जाएगी जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कम है और मतदाताओं को जागरूक करेगी, एजुकेट करेगी और उनसे प्रेरित करेगी कि वो वोट डालें, 3 मार्च को आएं और वोट डालें। गोरखपुर जनपद के राजघाट स्थित अखिल भारतीय गायत्री शक्तिपीठ पर बसंत पंचमी का पर्व पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर अखंड गायत्री महामंत्र जप एवं पूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूरे दिन श्रद्धालुओं का तांता गायत्री शक्तिपीठ पर लगा रहा। इस मौके पर गायत्री शक्तिपीठ के संरक्षक जेबी राय ने बताया कि आज युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा जी का आध्यात्मिक जन्मदिन भी है। ये हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है। ये आप वहाँ पर नोट करवा दें और अन्य लोगों से भी इस बात की चर्चा करें ताकि आज का कार्यक्रम जो है यह हिंदू धर्म का जो है यह बहुत पवित्र त्यौहार मनाया जाता है और आज इसलिए और महत्वपूर्ण गायत्री परिवार के लिए हो जाता है कि गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री शर्मा आचार्य का आज आध्यात्मिक जन्मदिन मनाया जाता है।
और यह पूरे जो है विश्व स्तर पर जो है ये कार्यक्रम मनाया जाता है। गोरखपुर जनपद की कैंट पुलिस ने यात्रियों के साथ जहर खुरानी कर लूट करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान सिद्धार्थनगर जनपद के रहने वाले नंदलाल शर्मा और रामकृपाल शर्मा के रूप में हुई है, जिसके पास से पुलिस ने 200 ग्राम डायज़ेपाम पाउडर सहित 60,000 नकदी भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों अभियुक्त बीते 29 जनवरी को देवरिया के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ लूट की घटना को अंजाम भी दिया था। ये एक गैंग जो यहाँ रेलवे स्टेशन से यात्रियों को बैठाता था और कहीं ले जाके उनको सुनसान जगह पे उनका सामान लूट कर उनको उतार देता था। ये 30 तारीख की एक घटना ऐसी हुई थी। इस संज्ञान में जैसे ही मामला आया, एसएसपी साहब और एसपी सिटी साहब ने मुझे और एसएचओ कैंट को निर्देशित किया था कि ये गैंग जो है कि खुलना चाहिए। इस पर एसएचओ कैंट के नेतृत्व में एक टीम लगाई गई थी जो लगातार 30 तारीख से काम कर रही थी। आज बसंतोत्सव है। विद्या और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती, जिन्हें यह वाग देवी भी कहते हैं, आज पूरे देश ही नहीं विश्व में सनातन धर्म को मानने वाले लोग माँ सरस्वती की पूजा आज के दिन करते हैं। आज के ही दिन से ऋतु परिवर्तन होता है। शरद के बाद बसंत ऋतु आती है और स्कूल कॉलेज के अलावा ज्ञानपीठों और मीडिया हाउस में भी मां सरस्वती की विधि विधान से पूजन अर्चन होती है। इसी क्रम में आज अमेज 9 के गोरखपुर यूनिट पर भी मां सरस्वती की वंदना और याचना की गई। उनकी कृपा बनी रहे और उनका प्रसाद वितरण हुआ। ऐं महासरस्वत्यै नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिर्थे जम्बूफलचारु वच्छडं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपं। थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर स्थित वी पार्क के समीप तेज रफ्तार कार ने एक अज्ञात व्यक्ति को रौंद दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही में जुट गई। गाड़ी वाला मार के चला गया है, क्या बता दें, एम्बुलेंस को फोन लगा रहे हैं। बलिया जनपद में भी राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज है। कुछ पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर रखे हैं और कुछ के बाकी हैं। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी ने भी 7 विधानसभाओं के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। बेलथरा रोड विधानसभा से प्रवीण प्रकाश, रसरा विधानसभा से उमाशंकर सिंह, सिकंदरपुर विधानसभा से संजीव कुमार वर्मा, फेफना विधानसभा से कमलेश यादव, सदर विधानसभा से शिव प्रसाद उर्फ मदन वर्मा, बास्टी विधानसभा से मानती राजभर और बैरिया विधानसभा से अंगद मिश्रा के नामों की घोषणा हुई है। घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी खास घटनाओं को लेकर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।